वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं एंड उसे वापस रिकवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के बाद वापस कैसे रिकवर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सैंपल फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने एक फाइल पेस्ट की थी जो हमारे डेस्कटॉप पे थी, हमने इसे मूव किया था यहाँ पे। तो अब इस फाइल को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करना तो सबको पता ही होगा दोस्तों। नॉर्मली मैं सिलेक्ट करता हूँ उस फाइल को एंड अपने कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस कर दूंगा तो वो फाइल हो जाएगी डिलीट। एक बार मैं अंडू कर देता हूँ, मतलब वो वापस आ गई। ये भी एक टाइप का रिकवर है दोस्तों कि जब आप कोई भी फाइल गलती से डिलीट कर देते हैं तो कंट्रोल जेड आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए तो फाइल आपकी वापस आ जाएगी, मतलब वो अंडू हो जाएगी, आपकी फाइल रिकवर हो जाएगी दोस्तों। तो एक तो ये हो गया। एंड अंडू का ऑप्शन आपको अगर वो शॉर्टकट याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे अपने माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं, माउस कर्सर की मदद से, एंड यहाँ पे आपको अंडू डिलीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अंडू डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो फाइल मेरी वापस आ जाती है दोस्तों। तो इस टाइप से आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर इस फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट एंड मेरा पीसी हो चुका है रीस्टार्ट, या फिर मैंने कोई और चीज कॉपी पेस्ट कर दी या कोई और चीज भी डिलीट कर दी, उसके बाद मुझे यहाँ पे अंडू का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है एंड मेरा कंट्रोल जेड कमांड भी काम नहीं करता है, तो उस फाइल को मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ? तो वो अब मैं हम आपको सीख तो वो अब हम इस वीडियो में सीखते हैं दोस्तों। तो बेसिकली कोई भी फाइल हम जब डिलीट करते हैं तो वो फाइल आ जाती है हमारी रिसाइकल बीन में। तो रिसाइकल बीन में वो फाइल हमारी आ चुकी है। अब आपको भी पता है दोस्तों, रिसाइकल बीन हमारा डेस्कटॉप पे ही मिलेगा। तो ये रहा हमारा रिसाइकल बीन एंड यहाँ पे हमारी फाइल थी सैंपल। दो सैंपल फाइल हैं, दोनों बेसिकली हमने एक बार कॉपी पेस्ट की थी तो दो फाइल बन चुकी थी। तो दो फाइल हैं, दोनों में से किसी भी फाइल को हम यहाँ पे कर सकते हैं रिकवर। तो रिकवर करने के लिए दोस्तों आपको उस फाइल के ऊपर करना है सिंपली राइट क्लिक एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिस्टोर का ऑप्शन। तो जैसे ही मैंने रिस्टोर दबाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है। तो अब वापस से इस फाइल को हम करते हैं डिलीट। तो यहाँ पे मैंने ये फाइल डिलीट की एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, F5 की मदद से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है एंड मेरी फाइल वापस आ चुकी है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, अब इस फाइल को हमें इस फोल्डर में नहीं करना, मतलब मुझे फाइल चाहिए लेकिन सेम फोल्डर में नहीं चाहिए। मैं डिलीट कर चुका हूँ, डिलीट करने के बाद कुछ दिन बाद मैंने रिसाइकल बीन ओपन करके देखा तो अब मैं चाहता हूँ ये फाइल मैं कहीं और। तो बेसिकली आपको जहां भी उस फाइल को रखना हो, आप सिंपली उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो सैंपल फाइल मेरी डेस्कटॉप पे आ गई दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे एक और फाइल जैसे कि VLC का ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब मैं कर देता हूँ अपनी जो मेरी डस्टबिन है उसे मैं एम्प्टी। तो यहाँ पे एम्प्टी मैं कर देता हूँ ताकि ये जितना भी कचरा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे एक सैंपल फाइल है एंड रिमेनिंग भी मेरी बहुत सारी फाइल इसमें पड़ी हैं। तो जैसे ही मैंने एम्प्टी के ऊपर दबाया दोस्तों, तो मेरी जितनी भी फाइल हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी मेरे कंप्यूटर में से, फिर मैं उसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो एम्प्टी के ऊपर मैंने दबाया तो मेरे डस्टबिन में ऑलरेडी वो फाइल पड़ी थी। अब ये मेरे पास एक पॉपअप कमांड आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दो 60 आइटम्स। तो अगर आप करना चाहते हैं परमानेंट इन सभी फाइल को डिलीट तो यस। तो जी हाँ, मेरे डस्टबिन में जितनी भी फाइल है उन सबको परमानेंट डिलीट कर दो, मैंने हाँ बोल दिया है। एंड रिफ्रेश में करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जितनी भी फाइल थी सब की सब डिलीट हो चुकी हैं। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो डस्टबिन का आइकॉन है वो अब खाली हो चुका है। अब बेसिकली मैं करता क्या हूँ दोस्तों कि इस सैंपल फाइल को मैं डस्टबिन के अंदर पुट करता हूँ। आप देख सकते हैं डस्टबिन मेरी भर चुकी है एंड सैंपल फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मुझे मिलता है एक अंडू का ऑप्शन। मैंने क्लिक किया, सैंपल फाइल मेरी आ चुकी है वापस यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसे एम्प्टी कर दूंगा डस्टबिन को, उसके बाद मुझे यहाँ पे अंडू का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपने अगर रिसाइकल बीन में कोई फाइल डाली
तो वो रिसाइकल बिन में तब तक रहेगी जब तक आप उस रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं करते। आपने एक बार वो चीज एम्प्टी कर दी तो फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई कैसे आपकी फाइल रिकवर नहीं होगी। और एक बात और कि आपको कोई भी फाइल ऐसे डिलीट करनी है कि वो कभी आपके डस्टबिन में जा ही ना, आपकी वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए, आपके रिसाइकल बिन में वो फाइल आए ही ना। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिसाइकल बिन ओपन है, इस फोल्डर को हम परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में शिफ्ट की प्रेस करके रखनी पड़ेगी, उसके बाद डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, बस डिलीट की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में से, लेकिन यहाँ पे आपको शिफ्ट एंड डिलीट की दोनों एक साथ प्रेस करनी पड़ेगी। तो आपकी ये फाइल है वो परमानेंटली डिलीट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप भी आया कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, तो यस और नो, जो आपको करना हो डिलीट करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते तो नो। तो इस टाइप से आप परमानेंटली किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, आपके रिसाइकल बिन में वो फाइल नहीं आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं आई, वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। एंड यहाँ पे मेरे पास उस फाइल को रिकवर करने के लिए अंडू का ऑप्शन भी नहीं आया है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो किसी भी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, एंड कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आपकी फाइल रिकवर नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज अच्छे से समझ आ गई हो दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी अब अगली क्लास में।